एक बुजुर्ग आदमी जमीन में बारूदी सुरंगें बिछा रहा था कि अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और देखा कि उसके दोनों हाथों के नीचे सिर्फ सोना ही सोना है। ये कोई मामूली खजाना नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सोने की खान थी। उसने फौरन कुछ सोने की ईंटें तोड़कर बैग में भर ली, सोचकर कि अगली सुबह शहर जाकर नोटों में बदल देगा। लेकिन रास्ते में ही उसका सामना कुछ भागती हुई सेना के सिपाहियों से हो गया। उनके घमंडी चेहरे देखकर बुजुर्ग ने दूरी बनाए रखी। तभी एक बनियान पहने सिपाही ने राइफल तान दी, लेकिन साथ खड़े ऑफिसर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। बर्बाद मत कर गोली, ये बूढ़ा 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। बुजुर्ग मुश्किल से कुछ कदम ही चला था कि दूसरे झुंड से 4 सिपाही सामने आ गए। उनके लीडर ने घोड़े की पीठ पर लटके बैग पर नजर टिकाई और फौरन रुकवा लिया। जैसे ही पता चला बैग में सोने की ईंटें हैं, उसकी आंखें चमक उठी। उसने राइफल घुमाई और सीधा बुजुर्ग पर तान दी। पर क्या पता था कि बुजुर्ग पहले से तैयार था। जैसे ही वो लीडर ज्यादा आत्मविश्वासी हुआ, बुजुर्ग ने एक झटके में कमर से चाकू निकाला और सीधे उसके माथे में घुसेड़ दिया। बाकी 3 सिपाही झपटे, लेकिन बुजुर्ग घबराया नहीं। एक की बंदूक नीचे झुकाकर उसकी टांग तोड़ी, दूसरे की फावड़े की वार को घुटनों से रोककर पेट में वार किए, फिर उसे ढाल बनाकर गोलियां झेली और आखिर में उसकी बंदूक लेकर आखिरी सिपाही को भी निपटा दिया। पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनकर ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगी। वह फौरन पलटा और वहां पहुंचा। मरे हुए सिपाहियों को देखकर समझ गया कि ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है। एक घायल सिपाही ने उसके हाथ में सोना थमाया। बस यही अफसर को समझ आ गया, ये आदमी चलता फिरता खजाना है। बुजुर्ग अब भी भाग रहा था, लेकिन तभी पीछे से टैंकों की आवाज गूंज उठी। बिना वक्त गंवाए उसने दौड़ लगाई। मशीन गन से फायरिंग शुरू हुई, लेकिन अजीब तरह से सारी गोलियां उसे चूक गईं। ऑफिसर ने सोचा ज्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सामने उनका बिछाया माइनफील्ड था। बुजुर्ग को इसका अंदाजा नहीं था। वो घोड़े को सहला ही रहा था कि एक जोरदार धमाके से जमीन हिल गई। ऑफिसर ने मुस्कुराकर आगे बढ़ने का इशारा किया। होश आया तो बुजुर्ग को शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। मतलब वो अभी जिंदा था, लेकिन उसका वफादार घोड़ा वहीं शहीद हो चुका था। चारों तरफ बारूदी सुरंगें फैली थी और दुश्मन धीरे धीरे पास आ रहा था, लेकिन उसे अब परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह जमीन से सोने के टुकड़े समेटने लगा। दुश्मन ने उसे घेर लिया, लेकिन ऑफिसर ने गोली चलाने से मना किया। उसने देखा बुजुर्ग अब तक का सारा सोना बटोर चुका है। जब आखिरी टुकड़ा उठा, तभी उसने चुपके से एक पत्थर भी उठा लिया। जैसे ही ऑफिसर ने गोली चलाने का हुक्म दिया, बुजुर्ग ने वो पत्थर उछाल दिया। धुएं के बाद ऑफिसर के सिपाही बेतहाशा फायर करने लगे, लेकिन बुजुर्ग ढाल की मदद से सारी गोलियों से बच निकला। ऑफिसर ने समझा कि अब वो खत्म है, लेकिन जैसे ही सिपाही को चेकिंग के लिए भेजा गया, एक बारूदी सुरंग फटी और सिपाही वहीं उड़ गया। अगला भी गया, नतीजा वही। अब ऑफिसर ने बंदी बनाए गए 2 लोगों को आगे चलने को कहा। उनके पीछे टैंक और गाड़ियां लग गई। उधर बुजुर्ग एक पुरानी गाड़ी के नीचे छिपा आराम कर रहा था। घावों की मरम्मत खुद करनी पड़ी। बेल्ट से टांग को कसकर बिना एनेस्थीसिया के खुद ही गोली निकाल ली और दर्द से बेहोश हो गया। दुश्मन पास आ चुका था। इस बार साथ में खोजी कुत्ते भी थे। जैसे ही आवाज आई, बुजुर्ग ने गाड़ी के नीचे दुबक कर पेट्रोल टैंक में छेद कर दिया और खुद पर पेट्रोल डाल लिया, ताकि कुत्ते उसकी गंध पकड़ न सके। प्लान काम कर गया।